को। आप बस 5 मिनट से ज्यादा उस आसन को मत कीजिए। फिर आप जो पोजीशन आप सोते हैं, जो आपको कंफर्टेबल पोजीशन है, उसमें आप सो जाइए। आपको कोई स्पेशल उसके बाद आसन करने की जरूरत नहीं है, और आप देखेंगे आपको धीरे 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 से सब वो सब निकल जाएगा। आप कोशिश खुद भी मत कीजिए, सब चीज अपने आप होने दीजिए। जैसे हो जाएगा आप देखेंगे कब आपको नींद आएगा आपको पता भी नहीं होने। प्रॉब्लम होता है जब आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं। मतलब जैसे कुछ करना चाहते हैं, हम लोग रोकने की कोशिश करते हैं, वो और करना चाहते हैं उसे, हम लोग सोचते हैं, वो कर करके थक जाते हैं। वैसे आपका ब्रेन भी है, आप उसको सोचने देंगे, वो सोच सोच के इतना थक जाएगा, वो थकावट के कारण उसको नींद चाहिएगा। Voice is cracking. तो ये चीज आप लोग आज से ही ट्राई कीजिए। वो मंत्र को शेयर कर दीजिएगा हमारे ग्रुप में, मैं सब जगह डाल दूंगी। जरूर जरूर जरूर, थैंक यू। मंत्र को जरूर शेयर करूंगी। प्लस अगेन, अगर आपको नींद में प्रॉब्लम है, आप ये नटमेग पाउडर लीजिए और हल्दी के संग दूध में 1 कप मिल्क में मिला के उसको ले लीजिए। मैं कम से कम नहीं तो 20-22 साल से दूध हल्दी ले रही हूँ रेगुलर, बट नटमेग पाउडर आज तक नहीं लिया क्योंकि मालूम नहीं था। इंच ऑफ नटमेग पाउडर लीजिए, क्योंकि जो नींद के लिए जो हार्मोन होते हैं सेरोटोनिन, ठीक है, जो नटमेग पाउडर होता है उससे हेल्प होता है वो रिलीज होने में। और वही आप लोग देखेंगे जो नींद की दवाई होती है उसमें मेलाटोनिन और ये 2 हार्मोन रहते हैं। तो ये जो नटमेग पाउडर है वही हेल्प करता है हम उसको रिलीज करने में। और जब तक आपको स्ट्रेस रहेगा बॉडी में, ये स्ट्रेस क्या करता है, ये 2 हार्मोन को रिलीज होने से रोकता है। तो कुछ चीजें हैं जो वो हार्मोन को रिलीज करता है, स्ट्रेस हार्मोन को आने से रोकता है। तो लेकिन ये आप मत सोचिएगा कि 1-2 दिन में होगा, कई सालों की प्रैक्टिस है। तो कुछ आपको दिन में टाइम लगेगा, आप देखोगे जो आपको ड्यूरेशन है वो आपको धीरे धीरे कम होगा, और ये एफर्टलेसली होगा। आप उसमें एफर्ट मत डालिए, तो बस अपने आप ही होने दीजिए। ओके ओके। कंचन, मुझे एक सवाल पूछना है। यस कुसुम, अभी पूछिए। हाँ, मेरा शिखा जी से ये सवाल है कि शिखा जी, लोग कहते हैं कि कोरोना के बाद कुछ दिन बॉडी को रेस्ट दो या इफेक्ट होता है, आफ्टर इफेक्ट कुछ ऐसा होता है क्या कोरोना का? हाँ, कोरोना का देखिए, कोरोना ही नहीं, हमेशा हमें अपनी बॉडी की सुननी चाहिए। अगर आपका बॉडी, अगर आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं और आपको फील हो रहा है कि बॉडी में कुछ वीकनेस है या फिर आपको स्टैमिना डाउन लग रहा है, उस समय अपनी बॉडी की सुनिए, उतना एक्सर्शन मत कीजिए। आप देखोगे कि आपको खुद को फील होगा कि आप कितना कर पा रहे हो। अगर मेरे से पूछा जाए, आसन उसी शरीर के लिए है जो शरीर बिल्कुल स्वस्थ है ऑलरेडी। जब कोरोना का इफेक्ट है तो आप अस्वस्थ बॉडी में आसन करके बॉडी को और ज्यादा हार्म पहुंचा रहे हैं। तो आपका कोरोना सपोज डॉक्टर्स ने निकाला है जो 15 डेज का कोर्स है, उसके बाद मेरे हिसाब से एटलीस्ट बॉडी को अगेन अनदर 10 डेज तक फुल्ली रिकवर होने दीजिए। फुल्ली रिकवर कब कैसे होगा, अच्छा से आप सोइए, अच्छा से खाइए, अच्छा से हाइड्रेट रखिए अपने बॉडी को। आप देखोगे जैसे जैसे ये दिन पास होगा, आपको अपने आप ही फील होगा कि मेरे को सुबह फिर से उठ के व्यायाम करना है, आपको फिर से नॉर्मल अपनी डेली एक्टिविटीज को करना है। तो यस, ये बात सही है कि बॉडी को फुल्ली रिकवर होने के बाद ही आप ये सब एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करें, उसके पहले आप स्टार्ट कीजिए। मेरा ये जानना है कि जैसे अब घर में 5-6 मेंबर है, सब एक साथ हो गए। हाँ। तो आज अगर एक सीनियर लेडी होने के नाते मैं अगर जल्दी रिकवर हो गई तो मुझे तो सबका देख रेख करना पड़ेगा। तो मेरे को खुद के लिए रेस्ट करने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है, और हम लोगों को उसी तरह से बाकी सबका केयर करना पड़ता है, तब खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। उस स्थिति, मेरी बॉडी में एनर्जी है, मैं कर पा रही हूँ सारा काम, तो मुझे कुछ फील नहीं होता है। तो मुझे कभी कभी लगता है यार मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं रेस्ट नहीं कर रही हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ये बताओ। आप कभी फ्लाइट में सफर किए हैं? हाँ बिल्कुल। तो एयर होस्टेस क्या बोलती है, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क खुद को लगाइए, अपनी सुरक्षा कीजिए, फिर बाकी जो अगर कुछ होता है फिर बाकियों की सुरक्षा कीजिए। हाँ, तो स्वस्थ रहेंगे तो अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकेंगे। अगर आप अपने आप का स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो अपने परिवार का कैसे रखेंगे। मैं यही बोलना चाहूंगी इनफैक्ट हर लेडीज को भी कि आप पहले अपने लिए टाइम निकालिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आप अगर खुश रहेंगे तो आप पूरा बॉडी को, अपने पूरा परिवार को भी बहुत खुशी से उनका स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे। नहीं तो अल्टीमेटली वो शाम होते होते, रात होते होते एक फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होता है, क्योंकि आप हर के दिमाग में ये होता है कि मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ, खाली पूरा दिन अपने परिवार के लिए कर पा रही हूँ। इसलिए पहले अपने आप को बचाइए, अपने आप को स्वास्थ्य रखिए, फिर अपने परिवार के करे रखिए। ऑल्दो आप एनर्जेटिक फील करते हैं, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि हाँ। मेरे को परहेज का ध्यान रखना है, बट आपको रेस्ट करना, अपने शरीर का भी ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। तो मैं ये अब मतलब हर लेडीज को एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपना हेल्थ का भी आप लोग प्लीज ध्यान रखिए, अपने आप को निग्लेक्ट मत कीजिए। शिखा अगर जी आपको मेरा सवाल है, प्लीज बनाइए। अच्छा शिखा जी, गॉल स्टोन है मेरे, तो इसमें अभी Yes. डॉक्टर ने मेरे को एकदम नो मिल्क प्रोडक्ट और नो ऑयल, जीरो ऑयल खाने को बोला है, तो क्या मैं पूरा इसी तरह से फॉलो करूँ क्या? और स्लाइट फैटी लिवर भी आया है। अच्छा, ओके। देखिए, सबसे इजी काम क्या करना है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि चाय बनाना है, तो आपको पूरा प्रोसेस आपको समझाना पड़ेगा कि चाय पत्ती निकालो, दूध डालो, पानी डालो। अगर आप यही बोल देंगे चाय मत ही बनाओ, तो ये तो बहुत ही आसान काम है। तो डॉक्टर्स इसीलिए सबसे आसान काम ये ढूंढते हैं कि वो काम ही मत करो, क्योंकि हाँ। अगर वो आपको बोलेंगे कि ये खाओ वो मत खाओ, आपको और 10 क्वेश्चन, तो सबसे इजी वे क्या है, ये काम ही मत करो। एक्सरसाइज, अगर आपको बोलेंगे एक्सरसाइज करो, आप फिर पूछेंगे एक्सरसाइज क्या क्या करना है, इतने क्वेश्चन से बचने के लिए सबसे इजी वे होता है वो काम ही मत करो। तो रहा सवाल, आपके सवाल पे आते हैं, तेल बिल्कुल भी मत खाना। इनफैक्ट क्या होता है, हमारे जॉइंट्स के भी जो मूवमेंट्स होते हैं, हमारी जो घुटना होता है, या इसमें अगर हम लोग एकदम ऑयल नहीं खाते हैं, वो धीरे धीरे सूख जाता है। जो होते हैं, तो उसकी वजह से बाद में आपको घुटना मोड़ने में या सीधा करने में हमेशा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए आपको बहुत जरूरी है कि आप एवरीडे अपना मील में घी हो गया या मक्खन हो गया या मलाई हो गया, कुछ भी एक चीज यूज करें, ओवर यूज नहीं करें। जैसे आप अगर आप घी लेते हैं तो 1 टीस्पून हर मील में स्प्रेड कीजिए, ना कि 2 टेबलस्पून एक ही मील में लीजिए। 1 टीस्पून, ताकि आपका जो स्टोन है या गॉल ब्लैडर इफेक्टेड है, आपका बॉडी उसको ठीक से अब्सॉर्ब कर पाए और मेटाबोलाइज कर पाए। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड की नहीं करूंगी कि आप बिना ऑयल का एकदम भी खाना खाएं। इनफैक्ट उससे क्या होता है, आपकी जब नसें वो सूख जाती है, उससे आपको आगे जाके और भी प्रॉब्लम होगा। तो प्लीज थोड़ा बहुत ऑयल आप लीजिए खाने में। प्लस और एक आपने, आपको क्या बोला गया नहीं लेने के लिए? है? मेरे को मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल, दूध दही छेना एकदम बंद। अच्छा, अगर आप दूध दही या छेना नहीं खाएंगे तो आपको कैल्शियम कैसे मिलेगा? नहीं तो आप इसीलिए। बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो हड्डियां है, जो मतलब जिनको कैल्शियम चाहिए, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि अगेन आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी हर मील में खाइए। जैसे एक मील में अगर आप दही खा रहे हैं, तो दूसरे मील में आप छेना खाइए, फिर तीसरे मील में आप दाल खाइए। बट हर मील में थोड़ा थोड़ा हर पोर्शन होना बहुत जरूरी है, और स्पेशली आफ्टर 40 आप लोग को तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कैल्शियम इंटेक वगैरह अच्छा से कीजिए, नहीं तो आप लोग का बोन्स जो है बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम एक ऐसा मिनरल्स है जो हम लोग के बोन को, मतलब एवरी डे हम लोग का बोन लीच आउट करता है, और उसको एवरी डे चाहिए रहता है। तो प्लीज आई विल रिकमेंड यू टू हैव दिस। कोई चीज अगर आप चालू करना है, वो अगेन है एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है, आपका बॉडी उसको यूज करता है। जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, वो इकट्ठा होते जाता है और टॉक्सिक बन जाता है। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका बॉडी उसको यूटिलाइज कर रहा है, तो उस चीज को यूज में आ रहे हैं, तो आपको कोई भी चीज से प्रॉब्लम नहीं होगा। और प्लस जो फैटी लिवर है, आप देखो, एक होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर जो अल्कोहल पीते हैं, और जो नहीं अल्कोहल पीते हैं उन लोगों को भी फैटी लिवर होता है, उसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। वो इस वजह से होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि आपके बॉडी में एक्टिविटी कम है, जो आप खा रहे हो, क्योंकि बॉडी उसको यूज नहीं कर रहा है, बॉडी उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे हो, एज अ फैट स्टोर होता जा रहा है। इसके लिए आपको अगेन क्या करना है, अपने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है। खाने से चारों घूम रही अपने घर में, उठ बैठ, जो भी मूवमेंट है जो आप पहले करते थे, अभी भी करना स्टार्ट कीजिए। तो मैंने आपकी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाई, और प्लीज ऑयल भी लीजिए और छेना दही सब आप खाइए। ओके, थैंक यू शिखा जी। और मैं रिकमेंड करूंगी, अगर आपको ये प्रॉब्लम है, आप प्लीज योगा या फिर कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, जिससे आपके फुल बॉडी मूवमेंट होए, और जो भी आप खा रहे कैल्शियम वगैरह वो एब्जॉर्ब कर ले बॉडी। ओके, योगा करते हैं, लेकिन अभी इन दिनों फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, आउटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर में ही रह जाते हैं ना, तो वो भी मेरे को लगता है एक रीजन हो गया है। आउटिंग तो फिजिकल एक्टिविटी कैसी नहीं हो, क्योंकि आप गाड़ी में बैठ के जाते होंगे, गाड़ी से ही आते होंगे। वही है। तो गाड़ी में बैठना तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हुआ। आप उसको एक्टिविटी तब बनाएंगे जब आप पैदल चल के जाएंगे और पैदल चल के आएंगे। तो वो सब थोड़ा करना आप स्टार्ट कीजिए। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा समझा दिया। आपको
ओके, है, शुगर है। शुगर का प्रॉब्लम है। समर में आम खाने से नहीं मना कर रहे होंगे? अगर आप समझ में आम खाने से झिझका रहे हैं या फिर आप सोच रहे कि आम नहीं खाना चाहिए डायबिटीज में, आप प्लीज आम खाइए। उसका एक तरीका है खाने का। आम को अपने लंच या डिनर के संग खाइए। आम को अपने लंच के 2 घंटा पहले या 2 घंटा बाद में खाइए एज अ सेपरेट मील। थोड़ी थी कि आपको नहीं समझ में आता है कि 4 बजे क्या खाना है, उस टाइम आप एक आम लेके आराम से आप खा सकते हैं। तो उसको मील के संग मत खाइए, मील के अलग से सेपरेट में खाइए। या कोई भी हो प्लीज आप आम या कुछ भी आराम से खा सकते हैं। खाली करेले से अपने आप को पनिश मत कीजिए, करेले से डायबिटीज कभी नहीं कम होता है। अगेन डायबिटीज वालों को वॉक करना बहुत जरूरी है। डायबिटीज भी अगेन किस लिए होता है, क्योंकि मैं कुछ एग्जांपल आपको देती हूँ। ये हमारा सेल है, सेल में एक दरवाजा होता है। जब आप खाना खाते हो तो उसमें ग्लूकोज यानी कि शुगर आता है, वो नॉक नॉक करते हैं, एक हार्मोन होता है और वो बोलते हैं मैं अंदर ग्लूकोज लाना चाहता हूँ। जब आप अगेन बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल होते हैं या बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं, वो दरवाजा जाम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, वो जो ग्लूकोज होता है वो खून में ही रह जाता है। इसलिए जब आप खून टेस्ट करते हो क्या होता है, शुगर भरा हुआ आता है, क्योंकि शुगर सेल्स के अंदर गया नहीं है, वो खून तक ही रह जा रहा है। तो आपको खून से सेल्स तक कैसे पहुंचाना है, वो दरवाजे को खोलना है। दरवाजे को आप कैसे खोलते हो, जब आप कोई कारपेंटर को बुलाते हो, वो कारपेंटर उसको ठुक ठाक करते हैं और हिलाते हैं, दरवाजे का जाम खुलता है। इसलिए आपको अपने शरीर को हिलाना है, दरवाजे का जाम खुल जाएगा। जो शुगर ब्लड में है वो सेल्स में पहुंच जाएगा। जब आप शुगर टेस्ट करोगे, शुगर का लेवल नॉर्मल आ जाएगा, खाना सेल्स तक पहुंचेगा, आपका बॉडी अगेन स्वस्थ होगी। तो इन ऑल यही है कि तो हम लोग, इसलिए आप देखोगे बचपन में या फिर 20s में ये सब प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम तब होता है जब हम लोग 30 क्रॉस करते हैं, क्योंकि हम लोग को फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। और यही प्रॉब्लम है, हर सेल्स का दरवाजा बंद है। जो भी प्रॉब्लम है ब्लड में, जब आप कोलेस्ट्रॉल या फिर कोई चीज का टेस्ट करते हैं आपको बड़ा बात है। क्यों? क्योंकि वो सब सेल्स तक नहीं पहुंच रहा। दरवाजे को खोलिए, फिजिकली एक्टिव होइए। दरवाजा खुलेगा, ब्लड आपका एकदम प्योर आएगा। कोई भी टेस्ट कराएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ना आपको उसको पिल्स लेना पड़ेगा प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए। शिखा जी, एक क्वेश्चन आया हुआ है डायबिटीज के लिए कि कोकोनट वाटर पी सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, डायबिटीज में हर एक चीज खा सकते हैं, इनफैक्ट मीठा भी खा सकते हैं। एक चीज जो आप ज्यादा इंक्लूड कर सकते हैं अपने डायबिटीज में वो है फाइबर। जितना फाइबर आप लेंगे अपने शुगर में या डायबिटीज में, वो हेल्प करेगा कि आपके ग्लूकोज लेवल में, ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको कम करने का। अब फाइबर आप पूछोगे किस में होता है, फाइबर होता है हम लोग की सब्जियों में। ये सब जो अलग अलग ग्रेन्स होते हैं, जैसे कुट्टू का आटा जो हम लोग खाली व्रत में खाते हैं, आप उसको नॉर्मल में भी खा सकते हैं। कुट्टू का आटा हो गया, या फिर रागी का आटा हो गया, या फिर नाशनी हो गया, या फिर जो भी आजकल तरह के आटे निकले, ये सब में बहुत फाइबर होता है। प्लस हम लोग की फल, प्लस हम लोग की सब्जियां, ये सब आप खाइए, प्लीज इसको जूस मत निकालिए। तो इसमें जितना फाइबर आपके पेट में जाएगा उससे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑलरेडी कम हो जाएगा। प्लस और चीज मैं कहना चाहूंगी, यह जो आजकल मिक्स आटा आता है 5 ग्रेन वाला और भी आटा जो भी है, मिक्स आटा कभी मत खाइए। हर आटा का अपना अपना बेनिफिट होता है। एक दिन में एक आटा खाइए, एक दिन में एक आटा खाइए, आटे को मिक्स मत। तो फाइबर इंटेक कीजिए, आम भी खाइए, मिठाई भी खाइए, सब खा सकते हैं उसको। जी, थायराइड के लिए कुछ बताइए, थायराइड होने पे क्या क्या? देखिए थायराइड क्यों होता है पहले ये समझिए। थायराइड एक हार्मोन है, वो प्रोटीन से बनता है। कोई भी हार्मोन वो प्रोटीन से बनता है। जब आपके शरीर में प्रोटीन इंटेक या सॉल्ट इंटेक कम होता है, उसकी वजह से ये हार्मोन का डिसफंक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। आप लोग शायद सब वेजिटेरियन हैं, तो वेजिटेरियन में प्रोटीन सोर्स बहुत कम होता है। और अगेन आप लोग लेडीज लोग अपना स्वास्थ्य का कम ध्यान देते हैं। आप लोग शायद हस्बैंड के लिए या बच्चों लोग के लिए छेना फाड़ देंगे, लाइक खुद के लिए वो छेना नहीं रखेंगे। आपको अपना प्रोटीन इंटेक को ज्यादा बढ़ाना है। अब हर मील में आपको प्रोटीन लेना है। आप नाश्ता अगर कर रहे हैं तो आप उसके संग छाछ लीजिए, या तो फिर कोई भी प्रोटीन से जिसमें थोड़ा सा अपने लिए छेना खाइए। अगर आप लंच लेते हैं कोई भी तरह का दाल लीजिए या फिर स्प्राउट्स खाइए। फिर अगेन आप डिनर लेते हैं तो अपने लिए भी प्लीज पनीर का सब्जी रखिए। बीच में अगर होता है तो अगर आपको सत्तू पसंद है तो सत्तू खाइए। तो आपके प्रोटीन इंटेक को आप बढ़ाइए। जितना आप प्रोटीन लेंगे बॉडी में
नॉट ओनली थायराइड हार्मोन में हेल्प करेगा, बाकी जितने भी हार्मोन्स होते हैं, जैसे मेनोपॉज वगैरह होता है एक एज के बाद, ये भी, इसमें भी आप देखेंगे बहुत मूड स्विंग्स होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, हर बात पे गुस्सा आता है, क्योंकि ये जो हम लोग के जो हार्मोन्स होते हैं, लेडीज के जो हार्मोन्स होते हैं, वो बहुत ही इम्बैलेंस होते हैं। अगर आप प्रोटीन इनटेक अच्छा से रखते हैं तो हार्मोन्स अगेन बैलेंस में आ जाता है, और प्लस आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता है। तो प्लीज अगर आप नेक्स्ट टाइम से सबके लिए छेना कर रहे हैं तो अपने लिए भी थोड़ा सा निकालिए, या फिर सबको छाछ दे रहे हैं तो अपने लिए भी रखिए थोड़ा। प्रोटीन इनटेक अच्छा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा शिखा जी, अब ब्राउन शुगर कितना बेनिफिट होता है बजाय व्हाइट शुगर के? देखिए शुगर होता है, ब्राउन व्हाइट कलर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट ये तो माइंड गेम है। मैंने बोला कि अगर मैं कोई फैक्ट्री खोल रही हूँ, मेरा कुछ प्रोडक्ट सेल करना है, कुछ अलग करना है, तो मैं उसको कुछ अलग वेरिएशन दूंगी, 2-3 नाम दे दूंगी कि वेट लॉस में हेल्प कर रहा है या फिर उसमें हेल्प कर रहा है, ये जस्ट सेल करने के लिए। अगर आप शुगर ले रहे हो, सबकी प्रॉपर्टीज एक ही है, वो शुगर का ही काम करता है। तो ब्राउन शुगर कुछ ऐसा बेनिफिट कुछ भी नहीं है उसमें। अगर मीठे में एंड गुड़? शुगर से वो है गुड़, यस। बट अगेन गर्मी में हम लोग को गुड़ की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि गुड़ का तासीर थोड़ा गर्म होता है, तासीर गर्म होता है, यस। गुड़ की क्वांटिटी कम रखिए। हाँ, विंटर्स में गुड़ बहुत ज्यादा लेना चाहिए, और गुड़ में आयरन भी बहुत अच्छा होता है, जो अगेन हम लोग के लिए बहुत अच्छा होता है। कोविड में अगेन आयरन की कमी होती है, प्लस आयरन भी बॉडी में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आयरन से ऑक्सीजन कैसे आजकल आप लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। हम लोग के बॉडी में जो ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचा है वो आयरन से ही बाइंड होता है, तो आयरन भी इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो ठीक है, हल्का फुल्का आप गुड़ ले सकते हैं। प्लस आप आयरन बहुत सारी चीजें में होती है, लाइक डेट्स वगैरह है, नट्स वगैरह है, बॉइल्ड बीट रूट है, ये सब आप अपने सैलड में मिक्स कर सकते हैं। बीट रूट का जूस मत लीजिए प्लीज, जैसे थोड़ा बहुत आप सैलड लेते हैं, थोड़ा क्वांटिटी में बीट लीजिए। प्लस एक सीड होता है, उसको बोलते हैं गार्डन क्रेस सीड, मैं वो भी ग्रुप में डाल दूंगी। वो आप एवरी नाइट सोक करके लीजिए, और मॉर्निंग में उसको उस पानी के संग ले लीजिए। तो आपका अगर हीमोग्लोबिन कम है, वो आप 1 महीना में आप देखेंगे आपका हीमोग्लोबिन काफी बेटर हो जाएगा, और स्पेशली ओके, तो कम होता है या ये फिर कुछ दिनों लेने के बाद बंद कर देना चाहिए, ये जो आप सीड बोल रहे हैं रात को? रखिए, ये आप कंटिन्यू रखिए। ओके, क्या सीड समझ में नहीं आया? गार्डन क्रेस सीड, मैं इसका नाम आपको भेज दूंगी, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है या शॉप में भी मिल जाता है। ये आप एवरी नाइट आप सोक करके, हर लेडीज को ये लेना चाहिए। अच्छा शिखा जी, बार्ली का पानी कैसा रहता है? बार्ली का पानी अच्छा रहता है, आप बार्ली को होल भी खा सकते हैं अपने सैलड वगैरह में मिला के। ओके, तो किस तरह से इसको लिया जाए बार्ली को? जैसे रात को भिगो के रख दे या सुबह, कैसे करना चाहिए बार्ली का? क्या आप भिगो के, जैसे पानी होता है वैसे आप यूजुअल पानी भी ले सकते हैं। प्लस इसका जो सीड होता है, जो हम लोग इसको स्ट्रेन कर देते हैं, इसके सीड को भी हम लोग जब आप कोई भी तरह का सैलड बनाते हैं, आप उसके ऊपर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। दाना बार्ली में ना जैसे एक वो पाउडर वाली बार्ली भी आती है। आप लोग को हर चीज को पाउडर करके क्यों खाना है? एज इट इज बार्ली को दाना बार्ली। आप लोग सबके, हम लोग सबके दांत है, तो उसको यूज में, यस। दांत जितना यूज में आएगा, हम लोग जितना चबाएंगे, फेस का भी एक्टिविटी होगा। तो हर चीज को पाउडर बना के या मिक्सी करके मत खाइए, हर चीज को खाइए। नहीं, जैसे मैं बार्ली लेती हूँ कि सुबह थोड़ा पानी में बार्ली 3 चम्मच बॉईल करके, तो थोड़ा देर वो सीज जाता है, उसके बाद वो पानी जैसे 1/4 बच जाता है, वो पानी पीते हैं। तो वो इज इट ओके और नॉट? हाँ, आप ले सकते हैं, बट क्यों, मतलब बार्ली कैसा क्यों स्पेशल है? बार्ली हम लोग हॉस्पिटल्स वगैरह में इसलिए देते हैं क्योंकि क्या होता है, डाइजेशन थोड़ा वीक हो जाता है कोई भी जब हॉस्पिटलाइज होता है, क्योंकि बार्ली थोड़ा इजी हो जाता है, उसका पानी होता है, इसलिए वो डाइजेशन में हम लोग को इजी होता है, इसलिए हम लोग बार्ली का पानी लेते हैं, और कोई पर्पस नहीं है। अगर आप हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं आ रही तो अब नॉर्मल आप नाश्ता खाइए और सब कुछ लीजिए एनर्जी के लिए। नहीं, कई ये सजेशन भी मिलता है कईयों से कि बार्ली का पानी एनर्जेटिक होता है, तो पीने से अच्छा रहता है, ऐसा कह के। एनर्जी होता है, क्योंकि वो एक तरह का ग्रेन है, जैसे चावल होता है, रोटी होता है, चिड़वा होता है, वैसे बार्ली भी है। ओके, तो आपको अलग से उसका पानी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका हेल्थ ठीक है, सपोज कोई फीवर है, उसका उसका पाचन शक्ति कम हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको बार्ली का पानी देते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, क्योंकि फीवर में माउथ का टेस्ट ठीक नहीं होता, वो खा नहीं पाते हैं, एनर्जी तो चाहिए। लेकिन अगर आप हेल्थ वाइज ठीक है, तो आप नॉर्मल राइस खाइए, रोटी खाइए, अपना नाश्ता खाइए, तो आप लोग को अलग से बार्ली की पानी लेने की जरूरत नहीं होती है। जैसे गेहूं होता है या कोई भी ग्रेन होता है, वैसे बार्ली भी एक ग्रेन है, एनर्जी हम लोग को सबसे। ओके,
आपका मैं सुबह का एक काम कम बता रही हूँ, आपके लिए रेस्ट और ज्यादा आपको मिल जाएगा, अपने लिए मिल जाएगा। नहीं बिल्कुल सही, बार्ली आपने को बहुत सलाद अच्छा। के रूप में कैसे ले सकते हैं शिखा जी? सॉरी, बार्ली को सलाद के रूप में कैसे खा सकते हैं? कुछ नहीं, जो उसका सीड है उसको भी हम लोग जैसे पहले थ्रो कर देते हैं, तो सीड भी आप रीयूज कर सकते हो, थोड़ा अपने सैलेड में स्प्रिंकल कर सकते हैं, तो वो आप खा सकते हैं। जो आप खीरा टमाटर प्याज का सैलेड खाते हैं उसमें थोड़ा आप स्प्रिंकल करके खा लीजिए, वो भी एक तरह का ग्रेन ही है। उससे क्या होता है, जो हम लोग फेंक देते थे उसको रीयूज अगेन कर सकते हैं उसको भी। दैट्स इट। अब वैसे आप सैलेड क्यों खाना है, आपको आपके घर की बनी हुई सब्जी खाइए नॉर्मल, आई थिंक वो ज्यादा प्रेफर करेंगे। अगेन हाँ, अगर जिसको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है प्लीज सैलेड अवॉइड कीजिए। जो कच्ची सब्जियां होती है उससे हम लोग को और ज्यादा गैस्ट्रिक फॉर्म होता है, तो स्पेशली जिसको ब्लोटिंग और बहुत बर्फ और बहुत ढकार आता है उन लोग प्लीज खाली कुक सब्जी खाइए, घर की बनी हुई नॉर्मल तेल में सरसों घी में बनी हुई सब्जी खाइए। और आपको बॉयल सब्जी भी खाने की जरूरत नहीं है। जितना आप नॉर्मल खाना रखेंगे बॉडी उतना नॉर्मल फील करेगा, जितना बीमारों वाला खाना खाएंगे बॉडी उतना बीमार फील करेगा, जितना स्पाइसी खाना खाएंगे बॉडी उतना ज्यादा एसिडिक फील करेगा। तो जितना आप नॉर्मल रखेंगे अपने आप को बॉडी भी उतना ही नॉर्मल फील करेगा, तो एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगेन शिखा जी, एक और क्वेश्चन आया हुआ है कॉन्स्टिपेशन के लिए कि क्या करना चाहिए कॉन्स्टिपेशन के लिए? अच्छा, कॉन्स्टिपेशन अभी बहुत आजकल इन दिनों हो रहा है। अगेन आप देखेंगे कि कोविड के बाद बहुत ज्यादा मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ये वाला प्रॉब्लम लेके कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। एक तो रीजन होता है कि अगर आप पानी कम पी रहे हो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। सेकेंड होता है अगर आपके खाने में फाइबर ज्यादा नहीं है, जैसे कि जो बहुत ज्यादा मैदा वगैरह कंज्यूम करता है, या फिर रात को लेट खाना होता है, सोने के और खाने में बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है क्योंकि बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तब कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर आप खाते ही सो जाते हो और बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है तब कॉन्स्टिपेशन होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो आपको वाटर इनटेक अच्छा रखना है, प्लस आपको हर तरह की ग्रेन्स खानी है, चावल भी रोटी भी, और जैसे चिड़वा हो गया या उपमा हो गया, हर तरह का ग्रेन्स अपने में इंक्लूड कीजिए, फ्रूट्स या फिर सब्जियां। उसके संग आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि रात को खाने के बाद आप अपने घर में 10-15 मिनट चक्कर लगाइए ताकि बॉडी में वो फूड सेटल डाउन हो जाए। प्लस उठने के बाद भी आप हल्का निवाया पानी पीजिए, और ये जो मैंने आपको बोला फ्लैक्स सीड, ओके, फ्लैक्स सीड को पाउडर करके एक डब्बे में भर लीजिए, उसको 1 चम्मच खा लीजिए और ऊपर से 1 ग्लास गर्म पानी पी लीजिए। आप एक सब्जा सीड करके आते हैं, सब्जा सीड को भी रात को सोक करके छोड़ दीजिए पानी में, और उसी पानी को आप सुबह पी लीजिए। तो ये जो दोनों सीड है ये कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और आपको 2 ग्लास निवाया पानी सुबह उठ के पीना है, प्लस 10 मिनट आप चक्कर काटिए, उसके बाद आपको चौथा चक्कर सीधा बाथरूम का ही काटना पड़ेगा। सब्जा सीड का भी क्या पाउडर करके लेना है? नहीं नहीं नहीं, कोई भी सीड, खाली फ्लैक्स सीड को पाउडर करके लेना है क्योंकि हम लोग का बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। सब्जा सीड इज चिया सीड ओनली ना? सब्जा नहीं, सीड वो एक ब्लैक कलर का होता है, थोड़ा सा वो वैसा वाला रहता है, सब्जा सीड चिया सीड से थोड़ा सा अलग होता है, ब्लैक कलर का, ग्रेइश कलर का। कॉन्स्टिपेशन में बहुत हेल्प करते हैं। तो रात को सोक करके छोड़ दीजिए पानी में, उसी पानी को आप सुबह उठ के पी लीजिए, तो वो आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और किसी के कोई सवाल है? और प्लस हाँ दीदी, मेरा एक सवाल है। हाँ, कौन बोल रही है? रोमी अग्रवाल। हाँ हाँ, रोमी जी बोलिए। हाँ, शिखा जी, मेरे को ये पूछना था कि आजकल बोलते हैं कि व्हाइट नमक नहीं खा के सेंधा नमक खाना चाहिए, और जैसे ऑयल में ऑलिव ऑयल यूज करना चाहिए, ये मूंगफली का तेल नहीं यूज करना चाहिए, ये सब, और जैसे ये शक्कर के बजाय गुड़ यूज करो, तो ये सब क्या सही है कि अपन जो खाते हैं वो ठीक है? ये बताइए, ये जो आप लोग हमेशा बोलते हैं कि कोई बोला है, कोई कौन है ये जो आप लोग बोलते हैं, क्या जो ये आजकल वही क्या जो ये बोलता है दावे के संग कि ऐसा करो, क्या अपने उसके नीचे अपना नाम लिखा है? तो जो अपना नाम और पहचान नहीं देता वो इंसान अगर ऐसा बोल रहे तो आपको उसका बात ही क्यों सुनना है? नहीं, मैं तो ये मानती नहीं, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये सही है, जो कह रहे हैं अपन वो ठीक है
कि ये जो सेंधा नमक यूज करना व्हाइट नमक के बजाय? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जैसे मैंने आपको हर तरह की आटे के लिए बताया कि किसी में कुछ प्रॉपर्टी है, किसी में कुछ प्रॉपर्टी है, वैसे ही हर तरह की नमक को अपने डाइट में रखिए। आप सिंधा नमक भी खाइए, काला नमक भी लीजिए, सफेद वाला नमक भी लीजिए, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, उसमें आयोडीन रहता है। प्लस रॉक सॉल्ट भी लाइए। अगर आप 2-3, इसलिए देखिए आप लोग देखेंगे, आप लोग हमेशा फल में काला नमक लेते हैं, ठीक है। जब हम लोग व्रत होते हैं तो सिंधा नमक लेते हैं। तो अगर हम लोग अपने जिस तरीका से हम लोग खाते हुए आए हैं, अगर हम लोग उसी तरीका से हम लोग उसको फॉलो करें, तो आप देखेंगे हम लोग ऑलरेडी हम लोग हर तरह का सॉल्ट अपने खाने में ले रहे हैं, ले रहे हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फल में काला नमक खाते हैं तो काला नमक खाइए। आप लोग काला नमक आपको कंज्यूम हो रहा है, व्रत में सिंधा नमक हो रहा है, नॉर्मल में सफेद नमक हो रहा है, ऑलरेडी सब तरह की नमक यूज हो रही है। आप एवरीडे में सिंधा नमक नहीं खा सकते हैं, या आप सिंधा नमक फल में आप खाएंगे, आपको फल का टेस्ट अजीब लगेगा। तो जिसमें जो चीज अच्छा लगता है आप वही चीज के संग वो चीज खाएंगे, तो ऑटोमेटिकली बॉडी के लिए वो चीज वैसे हर तरीका के यूज करना चाहिए। प्लस आते हैं तेल के ऊपर। अगर तेल बोलते हैं ऑलिव ऑयल किसमें, सैलेड में या फिर इटालियन फूड में कुक करने के लिए अच्छा होता है। अगर हम लोग अपने घर की नॉर्मल सब्जी बना रहे हैं, या तो घी में, या तो सरसों तेल में, या तो फिर ग्राउंडनट ऑयल, बादाम की तेल में ही बनाइए, क्योंकि वो हम लोग का इंडियन ऑयल है, हम लोग का इंडियन बॉडी उससे यूज टू है, हम लोग का जीन्स उसको एक्सेप्ट करता है। तो ऑलिव ऑयल अगर आप यूज करते हैं तो सैलेड ड्रेसिंग या तो सैलेड्स के लिए यूज करिए, वहीं तक ही रखिए। कुकिंग में आप यही सब ऑयल यूज कीजिए, बादाम का तेल, सरसों तेल, या तो फिर सेसम का तेल, या साउथ में होता है कोकोनट ऑयल, जो भी आप लोग का आप लोग यूज करते हुए वही तेल आप यूज कीजिए। तेल में अगर यूज करना है कुकिंग के लिए, मैं एक सजेशन दूंगी, एक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बोल के आता है, ठीक है। वो एक नॉर्मल टेम्परेचर में बनता है वो ऑयल, जो हम लोग के बॉडी को हानिकारक नहीं होता है। जो रिफाइंड ऑयल होता है वो बॉडी में बहुत हार्म करते हैं। तो आप कोई भी शॉप में अगर आप जाके पूछोगे, वेट लॉस ऑयल मत पूछिएगा प्लीज, आप पूछिएगा कोल्ड प्रेस ऑयल। कोल्ड प्रेस ऑयल हम लोग के बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इनफैक्ट वो एक्चुअली भी जो हम लोग के बॉडी में जो फैट बर्न का प्रोसेस होता है उसमें हेल्प करता है। इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगी आप लोग हर मील में एक सब्जी सरसों तेल में छोड़िए। और क्या मिथ है आप लोग के शिखा जी, बीपी में भी कुछ खाने का कुछ ऐसा प्रोविजन कर सकते हैं जिससे कम हो जाए, हाई ब्लड प्रेशर में? नहीं, हाई ब्लड प्रेशर में भी कुछ डाइट में ऐसा कुछ नहीं होता कि खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा हम लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा ऑयली फूड रिकमेंड हम लोग नहीं करते हैं। अदरवाइज डाइट में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगेन मैं यही बोलूंगी, ब्लड प्रेशर में भी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आप देखोगे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो ब्लड प्रेशर का मेडिसिन ले रहे थे, आज उन लोग मेरा डाइट जो 3 से 4 महीना फॉलो कर रहे हैं, उन लोग का मेडिसिन एकदम बंद हो चुका है। तो एक्सरसाइज या वॉकिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर को लोअर डाउन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और ये शुगर वाली बात नहीं बताई शिखा जी, शुगर या गुड़ का ऐसा कुछ? तो क्या होता है कि अगर आपको पता है कि आप चीनी ले रहे हो, आपको पता है आपके माइंड को कि आप कितना चीनी ले रहे हो, तो आपको पता है आपको यहाँ रुकना है, वहीं आप अपने माइंड को फूल कर रहे हो कि मैं चीनी नहीं गुड़ ले रही हूँ। आपको अगर 1 चम्मच लेना आप 2 चम्मच लोगे, 2 चम्मच लेना है तो 4 चम्मच लोगे, ये सोच के कि अच्छा ये तो हम लोग के बॉडी में कोई हार्म नहीं कर रहा है, इससे तो ज्यादा मीठा नहीं जा रहा है। तो आप लोग अपने जिस माइंड को फूल बना रहे हो, लेकिन आपका बॉडी फूल नहीं बन रहा है। उसको जितना मीठा मिल रहा है उसको इतना मिल रहा है। अगर आपको ये पता रहेगा कि आप चीनी ले रहे हो, ट्रस्ट में आप ऑटोमेटिकली इसको क्वांटिटी को कम लोगे। लेकिन आपको इसका कोई सब्स्टिट्यूट लोगे, जहाँ आपको 1 संदेश खाना है आपको 2 संदेश लोगे, आपको 1 चम्मच चीनी डालना चाय में आप 2 चम्मच डाल लोगे, क्योंकि ये सोच के कि हाँ ये तो चीनी का सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट पे मत जाइए, जो एक्चुअल नॉर्मल चीज है उसी पे जाइए, तो आपको पता रहेगा कि आप कितना ले रहे हैं, आप उसको ओवरडू नहीं करेंगे। जब कुछ दिनों के लिए आपकी सब परमानेंट मेड जाती है और आप टेम्पररी मेड बुलाते हैं सब्स्टिट्यूट के लिए, ऑब्वियसली आपको हमेशा आपकी परमानेंट मेड का ही ना इंतजार है। वैसे हमारे बॉडी को सब्स्टिट्यूट नहीं चाहिए, हमारे बॉडी को जो नॉर्मल जो चीज एक्सेप्ट करते हैं उसी का ही वेट रहते हैं। तो बेटर होगा कि आप नॉर्मल शुगर ही कंज्यूम करें। हाँ, गुड़ आप इंटेक कर सकते हैं, जो गुड़ का जो चीज होता है लाइक अपने छेना में मिला के अगर आपको पसंद है, या फिर रोटी के संग खाइए, वैसे खाइए। आजकल जो चाय वाय में मिलाने का कस्टम चला है उसका कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल शुगर ही खाइए। थैंक यू। आई गेस
मेरे ख्याल से काफी सारे लोगों के मिथ्स हुए हैं क्लियर कि ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए।